धातुत्वं जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिभवाब्धिपारं नत्वा तनन्ति शुभोधिपारं समाधिसारं विवृडोमिसारं डमुरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सुविसाहूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध खवानी की एक जाडगवान पारसनाथ स्वामी की एक जाडगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या श्रवण आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति सनातन जिन शासन में प्रमाण प्रमेय प्रमिति ज्ञान ज्ञेय ज्ञप्ति की व्याख्या है। यदि अनेकांत को हम प्रमाण देखते हैं तो शायद बात को नहीं देखते हैं। अनेकांत धर्म है वस्तु का और शायद पहली है को व्याख्या। अनेकांत वाच्य है शायद वाचक है। अनेकांत जो है अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वरूप है। अनंत धर्मात्मक स्वरूप को यदि हम कथन कर सकते हैं तो 7 प्रकार से ही कर सकते हैं, कोई 8वां प्रकार नहीं है। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी शायद विवाद नहीं है। शायद विवाद नहीं है। विवाद को समाप्त करने का संवाद है, उसका नाम है शायद। एक सहज नियोग कर रहा है। जहां जहां शायद की संस्था है, पता नहीं आचार्य श्रीमती सागर जी कौन सा पूर्व का नियोग होगा। उनके जितने क्षेत्र हैं, चाहे मंगलगिरी हो शायद, सूखी सिमनिया हो भोपाल, और आज नहीं था मुझे मालूम कि ये त्रिलोक तीर्थ भी शायद वो भी कह रहा है कि विशुद्ध सागर जी मंगलगिरी मंगल हो गया, सूखी सिमनिया सुखी सिमनिया हो गई, अब त्रिलोक भूषण जी बैठे ही यहाँ पर। तो मित्र, ये त्रिलोक सार ग्रंथ और त्रिलोक परिणति ग्रंथ, इसमें 3 लोक की व्याख्या है। त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग। ये आपके पास भूगोल के खगोल की व्याख्या करने वाले 3 महान ग्रंथ हैं। इन तीनों ग्रंथों में तब तक त्रिलोक तीर्थ पूर्ण नहीं होता जब तक तृष्णाली नहीं बनती, क्योंकि तृष्णाली जो है मुझे पूरे त्रिलोक से प्रयोजन भी नहीं है।
तीन लोक तो तुम्हारे ज्ञान का विषय है, तीन लोक गे भूत है, पर त्रस जीव तीन लोक में जाते ही नहीं। मोक्ष का मार्ग तीन लोक में नहीं खुलता है, मोक्ष का मार्ग त्रस नाली में खुलता। महेंद्र भैया, संपूर्ण क्षेत्र से संपूर्ण क्षेत्र में जब भी जीव जाएगा तो या तो निगोद से या फिर ये जीव लोकपूर्ण समुद्घात करता है, तब आत्मा के प्रदेश तीनों लोक में व्याप्त हो जाते हैं। तो निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जब जीव गमन करता है, वे जीव बहुत कम है, बहुत न्यून है, लेकिन संपूर्ण जीव राशि कहीं है त्रस जीव तो त्रस नाली में है। और स्थावर जो एक इंद्रिय निगोदी आदि हैं, पंच स्थावर तो संपूर्ण लोक में व्याप्त है। पर लोक में व्याप्त से मतलब वे जीव भी बात बलयों के बाहर नहीं है। वे जीव कहाँ है पंडित जी? बात बलय में। ऐसी एक कृति, ऐसा मान के चलिए कोई एक जीव जन्म लेता है, और कौन से जीव के मस्तिष्क में कौन सी वस्तु स्थापित हो जाए, और श्याम जी, पंडित जी, कोई व्यक्ति समयसार ग्रंथ का मंदिर बनाता है तो मैं उसमें भी खुश हूं। कोई प्रवचन सार का मंदिर बनाते मैं खुश हूं। बोले क्यों? मंदिर का अर्थ घर होता है। मंदिर का अर्थ क्या है? घर, निलय। नाम माला में मंदिर के बहुत सारे नाम दिए, केतन घर के नाम है, तो उसमें एक मंदिर भी नाम है। जिस व्यक्ति ने गंगवाल जी किसी भी परंपरा का हो, यदि उसने जैन मंदिर स्थापित किया है, आप मुस्कुराना। मैं बहुत मुस्कुराता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है भूत में कितनी परंपराएं हो चुकी हैं। वे परंपराएं तो समाप्त हो गई, पर तीर्थ हमारे जैन समाज के हैं। तीर्थ हमारे जैन समाज के हैं। यदि किसी ने समयसार मंदिर भी बनाया है तो कभी विरोध का मन मत करना, बल्कि यूं बोलना, आप एक एक दीवार पर समयसार की रचना और करा दीजिए। बोले क्यों? अरे समयसार ग्रंथ तो कोई उठा ले जाएगा, फिर वो कोई स्थापित कर सकता है। दीवार पर समयसार अंकित होना चाहिए। अब इसको तुम कहां से उठा के ले जाओगे? कितनी मिटाओगे? यदि एक अक्षर भी लिखा मिल गया तो मित्र ललितपुर के क्षेत्रपाल में पंडित जी एक छोटी सी दीवार में ऊपर एक जरा से श्री जी विराजमान थे। उन एक श्री जी ने गंगवाल जी पूरे क्षेत्रपाल की रक्षा कर ली, बचा लिया। त्रिलोक तीर्थ में प्रथम मंजिल से लेकर के अंतिम मंजिल तक यदि बने हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक मंजिल पर जैसे ये दीवार पे भगवान बने हैं। आज की तारीख में कोई भी नया मंदिर, कोई भी समाज बनाए, ये महासभा की तरफ से आप घोषणा करो कि देश में कोई भी मंदिर बने, उसकी ईंटों के अंदर जब तुम मंदिर बना ही रहे हो ना, तो एक सांचा अपनी तरफ से दो। बोले हमारे सांचे से इतनी ईंटें हम खरीदेंगे आपकी। उसमें 3 लोक का नक्शा बना करके, पंडित जी सुना कि नहीं, 3 लोक का नक्शा बना करके और उसके अंदर वो खांचे बनवाइए, और जैन प्रतीक रहेगा उसमें। जितनी प्रतिमा नीम में लगे, दीवार में लगे, कहीं भी लगे,
मंदिर कभी भविष्य में क्षति विक्षत भी होता है तो मालूम चलेगा ये नींव मित्र मंगलम भगवान गौतम गणी की है। नींव के अंदर जब सिक्के डलवाते हैं तिलक भूषण जी, तो मित्र जैन समाज इतनी समझदार समाज है, आज तुम सिक्के बनवाओ, उस पर तीर्थंकर महावीर का चित्र बनवाओ, शुम आप बनवाइए, और जब भरना ही है तो मित्र न कोई राजा न कोई अन्य भी चित्र जो सिक्के के अंदर हो तो तीर्थंकर महावीर के हों, निरंत मुनि के हों। जब कभी नीम खुदेगी तो मित्र तुम निकलेंगे ना तो वे चित्र तुम देखोगे तब कोई सभ्यता ये जैनियों की है। एक भी दीवार पर छोड़ना नहीं है, लिखा हो नमो जिनानम, लिखा हो नमो जिनानम। ऐसे मंत्र जिन मंत्रों का कहीं प्रयोग ही नहीं है, नमो जिनानम। और यूं कहना चाहिए गंगवाल जी, सनमती सागर महाराज की बुद्धि की मेहनत थी, समाज के द्रव्य की मेहनत थी, आपकी तन मन धन की मेहनत थी, और सकल क्षेत्रीय समाज के भावों की मेहनत थी। इतना विशाल तीर्थ आपने जिन शासन की प्रभावना के लिए खड़ा कर दिया, और इसमें विशुद्ध सार का आशीर्वाद कुछ नहीं किया। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये नमो जिनानम मंत्र की सिद्धि थी जिसने तुम्हारा काम सफल कर दिया। संसार में कोई भी कार्य रुक रहा हो, अब तो नमो जिनानम की माला फेरो। जिन शासन का पहला रिद्धि मंत्र कोई हमारी मूल भाषा में, हमारी मूल भाषा जिनागम की जो मूल भाषा है, यदि नमोकार महामंत्र मूल मंत्र है तो नमो जिनानम भी मूल मंत्र है। ये प्रथम रिद्धि है भैया, और प्रथम रिद्धि है। कहूं अंदर की बात, गजराज जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के मुख से कोई सिद्ध मंत्र था तो नमो जिनानम। नमो जिनानम, ये तो महावीर कीर्ति महाराज हुए। कुंद कुंद देव को भी कोई मंत्र नहीं मिला, आचार्य कुंद कुंद देव को कोई मंत्र ही नहीं मिला। इंदि सदबंदियाणम तिहुवन हृदय मधुर विशद भक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिति भवाणम। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने श्री पंचाशिका ग्रंथ के मंगलाचरण में यदि नमस्कार के लिए कुछ कहा तो जित भवानम नमो जिनानम। जो भव को जीत चुके हैं ऐसे जिनों को मेरा नमस्कार हो। त्रिलोक तीर्थ की दीवाल पर लिखा हो नमो। अब तो यदि नया घर बना रहे हो आप अपना, महेंद्र भैया, अपने घर के गेट पर दुनिया लिखती शुभ लाभ, आप तो मूल स्थान पर लिखना नमो जिनानम। अब जैसे ही आप घर में प्रवेश करोगे तो मित्र कहीं तुम भूल भी गए जिनको, दीवाल पे जब जाएगा तुम्हारा दृष्टिपात होगा तो नमो जिनानम। और जहां तुम विश्राम करते हो उस कक्ष में अपने सिर के ऊपर लिखवा के रखना नमो जिनानम। सभी श्रापों से बोले क्यों, ऐसी जगह मैं पैर न जाते हो इतने ऊपर लिखा के रखना। जहां तुम करवट बदलते हो वहां दिखना चाहिए नमो जिनानम। कहीं अंतिम श्वास में कोई नमो जिनानम सुनाने वाला नहीं मिला तो हमने नमो जिनानम पढ़ करके अपनी समाधि मरण कर लेंगे।
अभी तिलोक भूषण लिखवा के रख दिए, कुबेर के भंडार भरे रहे। अरे कुबेर के भंडार भरे रहे, वे तो नरक ले जाएंगे। बहु आरंभ तुम नारक संयुसा। और यदि आपने नमो जिनाणम लिख के रखा हुआ है तो विश्वास रखना, कहीं कुबेर के भंडार की आंख गई तो नमो जिनाणम पे चली गई, तो हम नमो जिनाणम जित भवानम, जो भव को जीतने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्रों को नमस्कार हो। तो ये तीर्थ अपने आप में कि तीर्थ एक स्थान पर होता है, अचल तीर्थ, पर उसकी सुगंध पूरे विश्व में छा जाती है। इतना आप प्रचार करो इस तीर्थ का, जो खजुराहो और गोमटेश में जैसे विदेश के लोग आते हैं, ऐसे त्रिलोक तीर्थ में आए और ये त्रिलोक तीर्थ में आकर के जिनेंद्र की वंदना करें और 3 लोक की पढ़ाई करें। तीन लोग की पढ़ाई करें। और त्रिलोक भूषण जी का कर्तव्य है, जब वे आए तो ऐसा उपदेश दो कि नमो जिनाणम की माला फेरते हुए और जिन धर्म का भोजन करके जाएं, मांस छोड़ के जाएं। नमो जिनाणम। सुब्रत सागर को सत्यार्थ बोध दे देना 10, 15, 20 त्रिलोक भूषण जी को। सत्यार्थ बोध, तिलक भूषण को जरूरत है सत्यार्थ बोध की। देखा तो ज्ञानियों, प्रमाण प्रमेय प्रमिति, प्रमाण प्रमेय प्रमिति। एक स्थान पर गजराज जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बोर्ड पर लिखा था शादबाद। कुछ दिन बाद में गया, वहां पर कालोंच पुती हुई थी। शादबाद बोर्ड पर कालोंच लगी हुई थी। 1 घंटा मैंने प्रवचन किया कि भाई विकल्प हो सकता तुमको नेमीचंद बस वालों से, लेकिन शादबाद पर विकल्प नहीं होना चाहिए। परिणाम में निकला, सकल समाज, अखंडित समाज ने क्या विशाल गजरत महोत्सव किए उसी स्थान पर। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गजरत हुए। और पुनः तैयारी चल रही है, पुनः तैयारी चल रही है। अब वो पहले मंगल नाम था, अब मंगल मंगल हो गया है, वो मंगलगिरी है। पंडित जी मैं गया, उस शादबाद पर कालोंच लगी हुई थी। कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं होता संसार में। जब जब विवाद हो समझ लो उन्नति होने वाली है। विकास होने वाला है। आप विकास मानिए। और यहां पर भी आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने, प्राचीन मंदिर, त्रिलोक तीर्थ कमेटी, इन दोनों ने प्रार्थना की है। पर मित्र आपको मालूम है, भगवान के ज्ञान में जो झलकता वो होता है। इसे पंडित जी, भगवान के ज्ञान में जो होता वो होता है, याद रखना। भगवान के ज्ञान में जो होता है वो होता है, ऐसा मैं तो मानता हूं। श्रीयांश जी माने नहीं माने, लेकिन वो भी मानते हैं। सर्वद्रोह पर्यायसु केवलस्य, यदि सर्वद्रोह पर्यायसु केवलस्य नहीं मानेंगे तो शादबाद की उत्पत्ति हुई कहां से है? शादबाद सम्यक नियति को स्वीकार करता है, लेकिन एकांत नियति को स्वीकार नहीं करता। एकांत नियति को स्वीकार नहीं करता। महेंद्र भैया, मुमुक्षु, आपको अभाग्य मानना चाहिए। आप बड़े भाई हो कि छोटे? छोटे भैया हो। पर छोटे भैया एक गजराज के हाथ को पकड़ के रखना।
बोले क्यों? हाथी नहीं होगा रथ कैसे चलेंगे? हाथी नहीं होंगे तो रथ कैसे चलेगा? इसलिए आपने ऐसे आदमी को पकड़ के रखा जिसका नाम ही गजराज। उसने नियम लिया है नहीं हंसने का, कमरे में हंसेगा। पंडित जी, हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, जैसे गजराज चेहरा बना घूमते ना, जैसे वो 24 घंटे चेहरा बना के घूमे। मतलब वो बिल्कुल कभी हंसे ही नहीं। हम बच्चों ने सोचा कुछ भी हो साहब को हंसा के रखेंगे आज। हाँ तो सर हंसेंगे। उन्होंने एक दिन बोल दिया कि अचानक बाल सभा में शनिवार को किसी बच्चे को पूर्व से विषय दिए बिना अचानक विषय घोषित कर दिए और जो बच्चा स्वयं उठ के आएगा वो बोलेगा। मैंने सोचा देखो अब परमेश्वर आज हंसेगा कि नहीं हंसेगा। उन्होंने पहले बोला जो स्वयं उठ के आएगा उसको मैं बुलवाऊंगा। अब मैं खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ विषय नहीं बताया अभी तक, और जैसे मंच पे आया माइक लगा दिया, बोले विषय है नारी। मुझे आदिनाथ स्वामी की याद आ गई। अपने बोला अच्छे से कि दुनिया के लोगों ने नारी को पैरों की जूती बोला हो, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव ने जो बेटों को स्थान दिया है वही पुत्रियों को स्थान दिया है। और नारी शिक्षा का प्रारंभ कहीं से होता है तो ऋषभदेव से होता है। और जैसे ही नारी शिक्षा का प्रादुर्भाव ऋषभदेव से होता है, ब्राह्मी लिपि कहां से प्रारंभ होती है और ये अंक विद्या लिपि विद्या कहां से प्रारंभ होती है? पंडित पहली बार मैंने देखा कि वो परमेश्वर हंस गया। कौन? प्रिंसिपल साहब। तो गजराज भी ऐसे ना सही तो ऐसे सही, मित्र मुस्कुरा ले, घर में तो रोना ही पड़ता है। शादबाद अनेकांत की दृष्टि, शादबाद अनेकांत की दृष्टि जीवन में। श्रीयान जी एक गहरी बात मैं बोल रहा हूं, बस समाप्त होकर समय हो गया। कुछ लोगों को, गजराज जी इसमें अपना नाम मत लिखाना जो मैं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को अपना जीवन जीने का तरीका ही पता नहीं है। कुछ लोगों को अपना जीवन जीने का तरीका ही पता नहीं है। इनका स्वयं का जीवन समाप्त हो चुका है। इनका स्वयं का जीवन समाप्त हो चुका है। बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा समाज सेवी, बहुत बड़ा धनपति सम्राट और बहुत बड़े आचार्य, इनके अपने जीवन समाप्त हो गए। गंभीर होना चाहिए, गंभीरता लादना नहीं चाहिए। गंभीर होना चाहिए, गंभीरता लादना नहीं चाहिए। मुद्रा होना चाहिए, मुद्रा बनानी नहीं चाहिए। एक रहस्य पंडित जी, कभी कभी आप मुस्कुराना चाहते हो, पर जब आप अपने छात्रों के बीच में होते हो तो आपको वहां बन के रहना पड़ता है। ईमानदारी से बोलना, बन के रहना पड़ता है। यदि ऐसे बनते बनते रहा तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे कि मेरा असली स्वरूप क्या था। असली स्वरूप क्या था। इसलिए कभी ना कभी शून्य कक्ष में जाकर के अपने असली स्वरूप का भेदन करना चाहिए। यही कारण है श्रवण परंपरा में जो प्रकृति का धर्म है, कसाय स्थान को स्थान नहीं दिया।
कसाय स्थान को स्थान नहीं दिया, पर कसाय स्थान का स्थान बिल्कुल सुरक्षित रखा। ये विषय समझना, यही समझना चाहिए। कसाय स्थान को स्थान नहीं देना चाहिए, कसाय स्थान का स्थान सुरक्षित रखना चाहिए। समझ गए तो मैं समाप्त करता हूं। समझ गए? क्या समझ गए बताना जरा। कसाय स्थान को स्थान नहीं देना चाहिए और कसाय स्थान के स्थान को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि गजराज जी को अपने छोटे बचपन की गया की याद हो, गया रहे कभी मित्र, गया में लोग मुझे बता रहे थे, महाराज जी लड़का तो हमारा ही है। बोले दिल्ली गया तो क्या है, बोले बेटा तो हमारा है। गया के लोग कह रहे थे हमसे। अब गजराज जी घर के द्वारे पर चबूतरे होते थे, पहले चबूतरे होते थे, फिर पौर होती थी, फिर आंगन होता था, अंदर कमरे होते थे, रसोई घर बड़ा सुरक्षित होता था, भूज में जाना। फिर कौन सा आदमी कैसा है उसको वहीं बात की जाती थी। ये बहुत गलत परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति को सीधे चौके में ले जाते हो। चबूतरे वाले का सम्मान चबूतरे पर कीजिए, पौर वाले का सम्मान पौर में कीजिए, आंगन के लायक को आंगन तक ले जाइए, रसोई घर के योग्य दिगंबर मुनि को पड़घान करके ले जाइए चौके में। चबूतरे वाले आदमी को पहले तुम रसोई घर में बिठा दिया, तुम्हारे सारे घर की मर्यादा समाप्त हो गई। तू जो कसाय स्थान है, घर के चबूतरे पर स्वान भी बैठा रहता है, उसको स्थान है, स्थान देना, स्थान नहीं दे देना। स्थान देना, स्थान नहीं दे देना। चबूतरे पर स्थान है तेरा बेटा, लेकिन रसोई में स्थान दे दोगे तो तुम्हें खाना खाने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही सियादबाद क्लब के युवाओं से मैं कह रहा हूं, मैं गजराज को नहीं समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मित्रता सबसे करके रखिए आप, लेकिन हर मित्र को, यदि घर के द्वार पर बैठने वाला श्वान रसोई घर में पहुंच गया तो तुम खाना खाओगे उस घर रसोई का? वो सब उसने चाट लिया, अब क्या खाओगे? ऐसे ही अपनी मित्रता सबसे बना के रखिए, लेकिन रसोई घर जैसे सबके मुख से अपने बहू बेटियों को चटाने की दृष्टि मत रखिए, चबूतरे पर विदा कीजिए। अंदर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको सीमा में रखिए। आज तो लोग तीर्थ पर पंडित जी समाज के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, वो बहुत आपको अच्छी लगेगी। आप गाड़ी में यात्रा तो करते ही हो, लेकिन समाज की पूरी बातें गाड़ी में करते हो, घर की पूरी बातें गाड़ी में करते हो। तुम्हारा गाड़ी चला कौन रहा है? आपकी दुश्मनी श्रेयांश जी से है, अपने घर के कमरे बंद करके तुम श्रेयांश जी की खूब निंदा करो, लेकिन गजराज जी समाज को समझाओ। घर की बात तुम गाड़ी में कर रहे थे, वो ड्राइवर सब सुन रहा था, वो समझ गया इनके क्या कहाँ कमी है। कुछ दिन बाद तुमको मालूम चलेगा कि हमने चबूतरे के आदमी को रसोई घर में बिठा लिया और तुम्हारी पूरी घर की बातें बाहर जाएंगी। बोलो सत्य है कि नहीं? शादबाद क्लब के पास 1000 बच्चे हैं और ये 1000 युवा बहुत होते हैं। तुम सारे के सारे युवाओं एक नियम लो,
यदि अभिषेक करने जाते हो, पूजा करने जाते हो, तो मित्र अब अगला उसमें काम और जोड़ लो, 10 मिनट स्वाध्याय कराएंगे। पूजा के बाद भले आप 8 दिन में करते हो, महीने में करते हो, लेकिन 10 मिनट का स्वाध्याय कराएंगे। उस स्वाध्याय में ये बताएंगे, क्योंकि स्यादबाद का मतलब ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय कराएंगे इस बात के लिए, अपने बच्चों को ये समझाएंगे घर की बात बाहर नहीं बोलना है। क्या हो गया? अभी समय सार थोड़ी बोल रहा हूं, घर की बात बाहर न जाए। आप युवाओं से नहीं कह रहा हूं, घर की बात बाहर न जा बेटा। जितने घर बिगड़े आज तक घर की बात बाहर भेजने वाले नहीं बिगाड़े। रावण की हत्या न होती, घर की बात भेजने वाला न होता। अभी नया दुख की बात इनने और कर दी श्रेयांश जी ने। एक आंसू पहुंच नहीं पाते गजराज जी, दूसरा आंसू टपकने लगता है। उदयगिरी खंडगिरी की बात छेड़ दी। विवेक से काम करो, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, शास्त्र से काम करो, तलवार से नहीं, लेखनी से काम करो, प्रज्ञा से काम करो, प्रज्ञा से काम करो। लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप बनाओ, हम तो आ जाएंगे। देखो मैंने जो कहा उस पर ध्यान दो। गजराज जी, लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप बनाओ, हम आ जाएंगे। आप बनाओ, हम आ जाएंगे। और आपके पास एक ही नहीं, दिगंबर जैन समाज मिस्री है, मिस्री। चींटी से लेकर बंदर तक चाटता है, बंदर से हाथी तक चबाया जाता है। जैन समाज मिस्री है, मिस्री। तुम इतने मीठे हो, तुमको सब खा जाएंगे। इस मिस्री को सुरक्षित रखना है तो डिब्बे के अंदर रखना प्रारंभ करो आप। वो डिब्बा तुम्हारा हो रविशंकर जी विवेक का, डिब्बा हो विवेक का। यदि समय सार का अध्ययन किया मैंने, तो नीति शास्त्र को भी पढ़ा है। देखा, वो लाइट भी सहन नहीं कर पाई, वो दुखी हो गए उसको कि मिस्त्री को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मित्र, कोई भी स्थान हो, पंडित जी अंदर अंदर समझिए, आपके लिए चारों ओर से घेरा गया है। और मैं आपको आज स्पष्ट किए देता हूं, तुम्हारे इस घेरने वालों में आपके घर का आदमी मिलेगा, जो 1000-2000 वर्ष पूर्व तुमसे पृथक हो गए हैं। वे भी तुम्हारे लिए घेरने में कमी नहीं करेंगे। अंतिम शब्द श्रेयांश जी आपने प्रवचन किए हैं कई बार। वृक्ष रोने लगे, वृक्ष रोने लगे। बोले क्या हुआ? बोले किसान गाड़ी लेके आया है, कुल्हाड़ी हाथ में है, हम सबको काट ले जाएगा। वयोवृद्ध वृक्ष कहता वहां, तुम घबराओ नहीं, कुल्हाड़ी है तो मत डरना। लेकिन ये देखो, अपने वंश का उसके साथ तो नहीं है। लोहे की कुल्हाड़ी से नहीं डर रहा था, वैद्य किसका होता है? अपने वंश का प्रवेश ना करे तो मित्र, कुल्हाड़ी कुछ नहीं सकती कर सकती है। ऐसे विश्वास मानिए, कहीं ना कहीं भेद देने वाले लोग हैं तुम्हारे पास, भेद देने वाले लोग हैं। इसलिए सारी समितियां, राष्ट्रीय समितियां, विद्वान बैठ करके वीतरागी श्रमण, इनकी चरणों में एक प्रार्थना करो। मेरी तरफ से बोल देना कि स्वामी,
हम लोग आपको जानकारी देंगे कोई भी घटना की पूरी, और पूरी जानकारी के बाद आपकी सम्मति बोले, वचन ना बोले। आपकी सम्मति बोले, वचन ना बोले। मुनिराज भाषण ना करें, भाषा सम्मति का पालन करें। कहीं मुझे उल्टा ना करना पड़े, आपकी रक्षा के लिए नवीन उपक्रम ना करना पड़े, इसलिए प्रत्येक मुनिराज का धर्म है भावुकता में कुछ भी ना बोलें। तब तक पूर्ण जानकारी ना मिल जाए तब तक किसी बात को ये मत सोचो कि हमारा YouTube का नंबर बढ़ जाएगा। अपने चैनलों के बढ़ाने की बात करो, जैनत्व की रक्षा पर विचार करो। पंडित जी यही हो रहा है, ऐसी बात बोल दो तो लोग सुनेंगे हमारे लिए, पर ये नहीं सोच मिस क्या होगा। ये तो श्रीयान जी को शास्त्री अपनी विद्युत परिषद की दृष्टि से और गजराज जी को महासभा महासमिति को संग्रह करके वीतरागी आचार्य गणों के पास जाके प्रार्थना जरूर करो कि मुनिराजों को आदेश करें कि जब तक हमारा आदेश ना आ जाए गुरु का, तब तक किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना करें, कोई टिप्पणी ना करें। नहीं तो आप बोल के खड़ दूर हो जाओगे, फिर दृष्टि जाएगी हमारी महासभा के ऊपर। महासभा क्या कर रही है, महासभा क्या कर रही, महासभा क्या करे। महाव्रती ही समझ जाए तो महासभा खुश हो जाए। वे सब संभले हैं, लेकिन पंडित जी उन लोगों से छोटा सा पौधा होता है, किसान जो होता है वो ईंट के घेरे लगा देता है, लगाता कि नहीं लगाता है? क्योंकि जो पौधा हाथी को बांध सकता है उसकी रक्षा बकरी से करना पड़ती है। पीपल के वृक्ष से हाथ बांधा जाता देखा आपने, बरगद के वृक्ष से हाथी बांधे, लेकिन छोटा पौधा होता है तो बकरी भी खा जाती है। ऐसे ही आपको लगता है संवेदनशील स्थान, जो लोग बकरी जैसे हैं वे कानों में साधु के न जाए। तो आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, पर मुझे चिंता नहीं है, बुरा मत मान कोई। देखो सत्य है कि जो बात का कण बने और साधु के परिणाम खोटे हों, ऐसी बातें महाराजों को बताना नहीं चाहिए। वही बात बोलो जो करने लायक है, करने लायक है, और उन्हीं महाराज से बुलवाओ जो बात कहने लायक है। देखो आक्रम बच्चाई तो है, मुनिराज हो गए, अपने गुरु हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर कितना है, शास्त्रीय ज्ञान का स्तर कितना है, विचारशीलता कितनी है, ये सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आगम में लिखा है। तीर्थंकर के समूषण में भी महेंद्र भैया सभी मुनिराज शास्त्रार्थ नहीं करते, सभी उपदेश नहीं देते, वहां अलग से छटे रहते हैं। बाग्मी नैयायिक एक एक तीर्थंकर के समूषण में इतने सब मुनिराज होते हैं। पंडित जी वादी प्रतिवादी सारे मुनिराज होते हैं वहां पर, इसलिए और ऐसे भी होते हैं बिल्कुल मस्त जो संघ की रक्षा करते हैं। इसलिए जाओ अपने जीवन में। आज अच्छा लगा, ये महात्मा जी, इनकी बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षा है, पर वे पूरी हो नहीं सकती। पर अच्छा जब पूरी हो ही नहीं सकती तो त्याग कर दो। भैया त्रिलोक भूषण जी, जो इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती हैं उनका प्रत्याख्यान कर दो। इसलिए गजराज जी खुश हो गए, महाराज जी खुश हो गए। देखा गजराज मुस्कुरा गए। और ये ललितपुर के चौधरी जी हैं, पता आपको। इसलिए ज्ञानियों बहुत अच्छा, प्राचीन मंदिर त्रिलोक तीर्थ दोनों कमेटियों को बार बार आशीर्वाद है। और जो आपने विचार किया है
आप अपना काम आगे करो, जब पूरा हो जाए 1 साल बाद, जब 1 साल बचे तो मुझे सूचना कर देना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत